हेलो बच्चों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारा मैथ का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम मैथ के 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें कि 2-4 प्रत्येक लेसन में जो है चैप्टर में आपके 2-4 चैप्टर को जो है कवर कर दिया गया है। तो इस लेक्चर में भी आपके 2 या 3 क्लास जो चैप्टर जो हैं जो बिहार एनएमएस बुक में है उसको कवर कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का पहला लेक्चर, जो कि है रक्त संबंध। तो आपके बुक में जो है ये रक्त संबंध नाम से ये चैप्टर है। ठीक है, ये प्रत्येक साल जो है 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछता है। यदि मूड हो उसका तो ज़्यादा भी पूछ लेता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है आज इसमें हम देख सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ब्लड संबंध होता है इसमें क्या पूछता है, तो इसमें बेसिकली रिश्तेदारों के संबंध में पूछता है। जैसे मान के चलिए आपको कुछ बेसिक चीज़ इसमें याद होनी चाहिए। जैसे कि यदि हम बोले पिता या माता, कि पिता को क्या कहेंगे, कि पिता को क्या कहते हैं, तो दादा या नाना। ठीक है, तो ये कुछ संबंध आपको याद होने चाहिए। तो मुझे लगता है आपको याद ही होगा। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट अपना चैप्टर का कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, यदि पुरुष को दर्शाया जाएगा, यदि कोई मान के चलिए अल्फ़ाबेट में पुरुष को दर्शाया जाएगा तो उसके साथ प्लस लगेगा। प्लस यानी कि वो पुरुष है। और साथ ही साथ यदि वो स्त्री है तो उसके साथ जो है माइनस लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट याद रखिएगा कि यदि भाई बहन है तो उसको एरो से दर्शाएंगे। ठीक है, और यदि वो पति पत्नी है तो उसको डबल एरो से दर्शाएंगे। यदि वो एक पद ऊपर यानी कि पिता है या माता है तो ऐसे। यदि वो पुत्र या पुत्री है तो ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, आसान है। क्वेश्चन करते हैं अपने आप, आपको जो है एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक महिला एक लड़के की और एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उनको एक अन्य महिला मिली। महिला से उसका लड़के के साथ संबंध पूछा तो उत्तर में महिला ने कहा, किसने कहा, फीमेल ने। नहीं तो हम फीमेल कर देते हैं, फीमेल ने कहा। ठीक है, क्या कहा कि मेरे मामा, ये जो लड़की है, ये जो फीमेल है, इसके मामा, मामा यानी इसकी माँ, इसकी मदर को एम, और उसका भाई होगा कोई, ब्रदर। मेरे मामा तथा लड़के के मामा एक दूसरे के भाई हैं। मेरे मामा तथा लड़के के मामा एक दूसरे के भाई हैं। तो लड़का है यानी कि कोई मेल है, उसके भी मामा है यानी उसकी मदर होगी, और उसका भी जो भाई होगा, उसका जो भाई होगा, ब्रदर। वो दोनों भाई हैं, वो दोनों भाई हैं। तो बताओ महिला से लड़के का क्या संबंध है। एक बात बताओ, ये दोनों भाई है तो हो सकता है ना ये दोनों महिला एक ही हो। ये दोनों महिला एक ही हैं तो ये दोनों कौन है, भाई बहन है। ये दोनों कौन है, भाई बहन है। लेकिन क्या ऐसा ऑप्शन कुछ है, नहीं। तो ये अच्छा, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। वो क्या कह रहा है कि मेरे मामा तथा लड़का के मामा, लड़के के मामा के मामा, लड़के के मामा के मामा एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलो इसको फिर से देखेंगे। क्या कह रहा है, जो फीमेल है, फीमेल कह रही है कि मेरे मामा यानी मेरी माँ, इस लड़की की माँ का भाई, साथ ही साथ उस लड़के के मामा, वो लड़का होगा, मान के चलिए कोई बॉय है, उसके मामा यानी उसकी माँ का भी कोई भाई होगा, फिर इसकी भी माँ का कोई भाई होगा, ब्रदर। वो दोनों भाई भाई है, वो दोनों कौन है, भाई भाई। ठीक है, तो ये दोनों भाई है। तो लड़की, इसका जो पुत्र है, उस इसकी पुत्री कौन है, ये ना फीमेल है ये। हाँ, फीमेल है ये। तो ये दोनों बहन होंगी, या तो ये दोनों बहन होंगी
या तो ये दोनों क्या है, एक ही औरत है, ये उसका पुत्र है तो माँ और पुत्र का रिलेशन है, या फिर ये मौसी या भतीजा, तो मौसी या भतीजा तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, माँ और पुत्र का रिलेशन होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, फिर से ध्यान से सुनिए। कह रहा है एक पुरुष किसी लड़की के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में किसी ने उस पुरुष से उस लड़की के साथ संबंध पूछा। पुरुष ने उत्तर में दिया कि मेरे चाचा। कौन कह रहा है ये बात कह रहा है मेल। एक मेल कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरे चाचा, यानी इस लड़के के पिता का भाई ये चाचा हो गया ना। मेरे चाचा उस लड़की के चाचा के चाचा, उस लड़की के चाचा के चाचा, यानी वो गर्ल है, इसके चाचा यानी इसके पिता के पिता का भाई, वो जो है ये खुद है। नहीं, इस लड़की के चाचा यानी पिता का भाई, यानी पिता का पिता, फिर इस चाचा का पिता यानी इसके पिता का पिता, और उसका जो भाई है, इसका जो भाई है वो इस पिता का भाई है, मतलब पिता का भाई एक ही है दोनों, ये दोनों एक है। तो क्या इस पिता का जो लड़का है ये इसका या तो पिता है या तो इसका चाचा है, दोनों में से कोई एक ही है ना। तो यदि पिता है तो इस लड़की का क्या संबंध हो जाएगा, पिता और पुत्री, पिता और पुत्री, नहीं, पिता और पुत्री का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आसान है, धीरे धीरे बन जाएगा। तो आइए हम 10 क्वेश्चन करते हैं आपसे, और आपसे यदि पहले हो जा रहा है तो आप आंसर कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार जल्दी से सब कोई, जल्दी देखिए फिर मैं बताता हूँ। एक काम कीजिए ना, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक है, तब तक मैं सोल्यूशन कराता हूँ, फिर जब आपका सोल्यूशन हो जाए तो सोल्यूशन देख लीजिएगा वीडियो को रिप्ले करके। क्या कह रहा है, किसी फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए दिनेश ने कहा कि, ठीक है, कौन कह रहा है, दिनेश ने कहा कि कहा इसका पिता, दिनेश कह रहा है कि एक फ़ोटो जो है PHOTO फोटो कह रहा है इसका पिता, इसका फादर, मेरी माता, इसकी दिनेश की माता, दिनेश की माता का पुत्र, यानी इसका पुत्र है कौन, ये पुत्र, तो या तो ये खुद दिनेश है, नहीं, या फिर दिनेश का भाई है, या तो दिनेश का भाई। ठीक है, वह फ़ोटो किसकी है, तो या तो वह फ़ोटो दिनेश के पुत्र की, दिनेश के, या तो ये इसका बेटा है तो दिनेश की पुत्र, यदि ये दिनेश के भाई का पुत्र है तो भतीजा, या तो दिनेश का पुत्र है भैया, तो सीधा है दिनेश का पुत्र है। ठीक है, फिर देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, C और B की माँ A है, एक है C और एक है B, इन दोनों की माँ, यानी ये दोनों या तो भाई भाई है या तो भाई बहन है, कुछ भी हो सकता है। इसकी माँ कौन है, दोनों की माँ A है, यानी A- है। ठीक है, यदि C का पिता D है, इसका पिता कौन है, D, तो ये दोनों पति पत्नी ना। ठीक है, यदि C का पति D है, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, क्या कह रहा है कि जो A है, वो माँ है किसकी, वो माँ है C और B की। ठीक है, फिर C का पति D है, यानी C लड़की थी ना, और इसका पति कौन है, D है। ठीक है, तो A D से किस प्रकार संबंधित है, A किस प्रकार संबंधित है, तो A तो D की सास है ना, पत्नी की माँ है तो सास है, क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है ना, मतलब एक बार पूरा देख लीजिए सॉल्यूशन सहित, फिर उसके बाद दोबारा देखिए और वीडियो को पॉज कर करके जो है उसका आंसर खुद बनाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में छापते रहिए।
ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि समझ सकें और वीडियो थोड़ा छोटा हो। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर पकड़ लेंगे। तो आइए देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ, यानी जो महिला है, फीमेल है, इसकी जो माँ है, इसकी माँ मेरी सास की, अच्छा, पुरुष ने कहा, यानी मेल ने कह रहा है कि इसकी सास यानी इसकी कोई पत्नी होगी, फिर उसकी कोई माँ होगी, वही तो सास होगी ना, ठीक है। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इसकी माँ पुत्री होगी, सॉरी, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी ये जो माँ है वो खुद कौन है, एम की पत्नी है ना। ये जब पत्नी है तो इसका ये क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, यानी इस पुरुष की ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी ना, सॉरी रुक जाओ। तो उस पुरुष का महिला से, हाँ, महिला से क्या संबंध है, पुरुष का, कि महिला जो है, पुरुष का क्या संबंध है, तो पुरुष पिता है, पुरुष क्या है, पिता है। नहीं समझे, फिर से देख लो एक बार। क्या कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए, किससे, महिला का, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस महिला की माँ, इस महिला की माँ, इसकी जो माँ है, ठीक है, वो मेरी सास, यानी जो पुरुष है, पुरुष का कोई पत्नी होगी, उसकी कोई माँ होगी, वही तो पुरुष की सास होगी ना, तो इसकी माँ है, तो इसकी माँ की इकलौती पुत्री, क्या कह रहा है, इकलौती पुत्री ये है, यानी ये और ये एक ही है ना। इसका जो पुत्री है वो इसकी भी तो पुत्री हुई ना। तो कह रहा है इस पुरुष का इस पुत्री के साथ क्या संबंध है, तो पुरुष तो पिता है ना इसका, तो पिता हो गया, ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर। क्या कह रहा है, यदि बी का भाई जो बी है इसका भाई है एन, तो एन प्लस है ना, लेकिन बी के बारे में पता नहीं है। फिर एन की बहन एम, एन की बहन कौन है, एन की एक बहन है जिसका नाम है एम, यानी एम माइनस है। फिर पी का भाई जे है, पी का भाई जे है, पी का भाई है जे और बी की बेटी पी है, बी की एक बेटी है जो है, बी की बेटी पी है, बी की बेटी है पी, ये जो पी है वो बी की बेटी है, और पी का भाई है जे। तो जे का चाचा कौन है, ज़रा देखिए ध्यान से। यदि ये पी है, इसकी बहन बी है, बी की माँ या पिता, ये तो कंफर्म नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से तो पिता होना चाहिए। तो पिता यदि मानते हैं तो पिता का भाई चाचा, यानी एन कौन है, चाचा है, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है, एक पुरुष ने एक महिला से महिला से कहा तुम्हारे इकलौते भाई का लड़का मेरी पत्नी का भाई है। क्या कह रहा है, फिर से देखिए, एक पुरुष यानी मेल कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम्हारे इकलौते भाई, यानी एक महिला है, फीमेल है, इसका इकलौता भाई है कोई, इकलौते भाई का लड़का, इसका कोई बेटा है, बेटा मेरी पत्नी, यानी मेल जो है, इस मेल की पत्नी, मेरी पत्नी का भाई, इस पत्नी का क्या है, भाई, ये दोनों एक ही है, ये दोनों कौन है, एक ही है। अब जरा देखिए, ये इसका बेटा है, यानी ये जो पत्नी है वो इसका बेटी है, एम इसका पति है, एम कौन है, इसका पति है। तो क्या कह रहा है, महिला से, तो ये इसके लिए कौन हो गया, सास ना। फिर सास, ये सास है, यदि सॉरी ससुर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ससुर ही हो जाएगा ना।
नहीं, ससुर ससुर ससुर, ओ ये फीमेल है ना, तो क्या हो जाएगी? इस तरह से चले तो या तो बुआ लग रही है भाई का, ये पिता की बहन बुआ, लेकिन इसका तो सास लग रहा है ना, तो बुआ या सास। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है। कह रहा है एक महिला से, क्या तुम्हारे इकलौते भाई, महिला से पूछ रहा है कि महिला का इकलौता भाई का बेटा, भाई का लड़का, भाई का लड़का, लड़का तो साला, साला का पिता, साला का पिता तो सास, सास की ससुर, ससुर की, ससुर की बहन, ससुर की बहन। ठीक है, हाँ तो सही तो है, या तो सास या उसी को तो बुआ भी कह सकते हैं ना, क्योंकि लड़की की तो पत्नी की बुआ लगी और मेरी सास लगी, तो सास या बुआ। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए जो है वो बी और के का भाई है, ये भाई है किसका किसका, बी और के का। ठीक है, डी जो है बी की माँ, बी की माँ कौन है, डी, तो इन सब की तो माँ ही हुई ना। तथा ई ए का पिता है, ए का पिता ई, तो ये दोनों पति पत्नी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, यानी कौन गलत है। कह रहा है के का भाई बी है, के का भाई बी है, के का भाई बी है, ये अभी तो कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों का जेंडर नहीं पता है, ना बी का जेंडर पता है ना के का जेंडर पता है। ठीक है, लेकिन हो भी तो सकता है ना, भाई बहन तो है। फिर कह रहा है डी का बेटा ए है, डी का बेटा ए है, ये तो कंफर्म सही है। फिर कह रहा है ई की पत्नी डी है, ई की पत्नी डी है, ये भी कंफर्म सही है। फिर कह रहा है के का पिता ए है, के का पिता ए है, ये भी कंफर्म सही है। बट ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। निश्चित रूप से सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना कि के का बहन हो भी, ये भी तो हो सकता है ना, इसलिए ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति की मूर्ति की ओर देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ, मूर्ति है कोई सा, कोई मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा कि इसकी, संजय ने कहा इसकी माँ, यानी मूर्ति की जो माँ है, माँ, मेरे पिता, संजय के पिता, पिता संजय के, मेरे पिता के पुत्र, यानी खुद संजय की पत्नी यानी वाइफ, वाइफ है। मेरा ना कोई भाई है और ना कोई संजय की बहन, तो ये संजय की वाइफ है। ये जो वाइफ है ये वही महिला है जो इसकी माँ है, तो ये संजय का क्या हो गया, पुत्र हो गया ना। नहीं, तो मूर्ति की ओर देख रहा था, तो किसकी मूर्ति भैया, या तो पुत्र की, या तो पुत्री भी हो सकता है, लेकिन पुत्री कुछ है नहीं, तो पुत्र है। ठीक है, आसान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जल्दी से इसको देखिए। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए सुनील ने कहा, किसने कहा, सुनील ने कहा, इस औरत, सॉरी औरत है, इस औरत का पति एक फीमेल है, इस फीमेल का कोई पति होगा। ठीक है, इस औरत का पति और सुनील ने नहीं, सुनील की माँ ने कह रहा है, सुनील की माँ कह रही है कि इस औरत का पति, सुनील की माँ, सुनील की माँ, सुनील की माँ का पुत्र है, माँ का पुत्र है। यदि सुनील का कोई अन्य भाई नहीं है, तो यह सुनील का फोटो में
औरत से क्या संबंध है, तो पत्नी हो जाएगी ना, दैट्स नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा है अलग, फिर से देखिए इसको। क्या कह रहा है, एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए सुनील की माँ ने कहा कि इस औरत का पति, ये इसमें जो औरत होगी फीमेल होगी, इसका जो पति है, इसका पति तुम्हारी माँ यानी सुनील की माँ, सुनील की तुम्हारी माँ का पुत्र है, यानी ये सुनील है, सुनील का कोई अन्य भाई ना है, तो सुनील का फोटो में औरत से क्या संबंध है, तो सुनील क्या है, पति है, सुनील क्या है, पति है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर इसके बाद जो है हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रम आधारित प्रश्न। तो क्रम आधारित प्रश्न में बेसिकली आपको कुछ क्रम दिए रहेंगे और उसमें टोटल स्टूडेंट ऑफ नंबर पूछ देता है। ठीक है, जैसे कि इसका एक क्वेश्चन के तौर पे देख लेते हैं, फिर उसी के थ्रू जो हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वें, यानी जो राजीव है ना वो ऊपर से जो है 21वें नंबर पे है। ठीक है, तो इससे एक बात बताइए, यदि ये ऊपर से 21वें हैं यानी इसके ऊपर टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट हैं। नहीं, फिर कह रहा है और नीचे से 28वां स्थान है। अच्छा, ये जो राजीव है ना वही नीचे से जो है 28वें नंबर पे है। ठीक, यानी इसके नीचे 27 स्टूडेंट है। नहीं, तो फिर कह रहा है कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो ऊपर 20 स्टूडेंट है, नीचे 27 स्टूडेंट है, तो 20 + 27 यानी टोटल 47, और एक राजीव खुद भी तो है, तो कितने हो जाएंगे, 48 स्टूडेंट हैं टोटल। नहीं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 48। ठीक है, तो इस तरह इससे प्रश्न पूछता है, आसान ही होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। फिर आइए देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में टोटल 35 स्टूडेंट हैं, 35 कक्षाओं की छात्र में प्रभाकर का, अच्छा जो प्रभाकर है ना वो नीचे से 13वें स्थान पर है, यानी इसके नीचे कितने स्टूडेंट हैं, तो 12 स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे। अच्छा एक बात बताइए, टोटल 35 स्टूडेंट हैं, उसमें से 12 नीचे हैं, तो कितने बच गए, 3 2, 12 नीचे हैं, तो यानी कि ऊपर कितने हैं, 23, तो 23 में एक प्रभाकर भी तो है, 23 में एक प्रभाकर, यानी प्रभाकर के ऊपर कितने बच गए, 22, तो प्रभाकर कितने नंबर पे है, तो 43 नंबर पे है, 23 नंबर पे है, तो 23वां स्थान हो गया। नहीं, आसान है। तो ऐसा हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे ताकि जल्दी जल्दी चैप्टर को कवर कर सकें। ठीक है, फिर देखिए विमल एवं कमल एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से, जो विमल है ना, अच्छा बायां जब भी बोले तो इधर हमारा क्या है, इधर हमारा दायां है, इधर हमारा बायां है। तो जब भी बोले बाएं से यानी इधर से, अब बोले दाएं से यानी इधर से। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर आइए देखते हैं। तो कह रहा है विमल जो है ना, जो विमल है वो बाएं से 7वें यानी इधर से 7वें नंबर पे है। ठीक है, यानी इसके इधर कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं। ठीक, फिर कमल जो है, कमल ना, फिर उसके बाद कमल वो दाएं से, जो कमल है वो दाएं से 13वें स्थान पर है, यानी इसके इधर कितने हैं, 12 स्टूडेंट। ठीक है, अगर कक्षा में कुल 26 विद्यार्थी हों तो विमल का स्थान दाएं से क्या होगा। ठीक, बात बताइए। कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 26। ठीक, इधर से ये 6ठे नंबर पे है, इधर से ये 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसके इधर 6 स्टूडेंट, इसके इधर 12 स्टूडेंट, तो कितने हो गए, 18 स्टूडेंट। 2 स्टूडेंट ये खुद है, यानी इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो 12, ओहो 2 ये खुद है तो 20 हो गए, यानी इन दोनों के बीच में भी 6 स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में 6 स्टूडेंट है, यानी यहाँ पर जो है मेरा 6 स्टूडेंट है। ठीक, अब कह रहा है तो विमल का
तो विमल का स्थान दाएं से, विमल का स्थान दाएं से यानी इधर से, तो 12 यहाँ है, एक ये 13 और 6 18, तो विमल के इधर 18 स्टूडेंट है, तो विमल कितने नंबर पे होगा? 19वें नंबर पे ना। तो कौन सा हो जाएगा? 19वें नंबर पे। नहीं, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ जाइएगा, इसको बैक करके फिर से देख लीजिए। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन है वो आप करिए। तो जल्दी से इसको बताइए क्या होगा इसका। क्या कह रहे हैं? 50 छात्रों के एक वर्ग में, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी से। फिर कह रहा है 50 छात्रों के एक वर्ग में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 50। ठीक है, टोटल 50 स्टूडेंट हैं। कह रहा है सुनील एवं पंकज ऊपर से क्रमशः, सुनील है, एक कौन है? सुनील, और एक कौन है? पंकज। एक सुनील और एक पंकज। जो सुनील है वो 15वें नंबर पे है, सुनील जो है 15th नंबर पे है, ठीक है। और जो पंकज है वो 9वें स्थान पर है, ऊपर से ही, ठीक है। तो पंकज का वर्ग में नीचे से स्थान क्या होगा? तो पंकज का वर्ग में, पंकज का कह रहा है ना, तो पंकज ऊपर से 9 में है, ठीक है। यानी यहाँ तक में 9 हो चुका है, टोटल 50 है, 9 हो चुका है, तो कितना बच गया? 41। तो ये कितने नंबर पे है? 41 नंबर पे है। नहीं, अच्छा ऐसे समझिए, इसके ये 90 नंबर पे है, यानी इसके ऊपर कितने स्टूडेंट हैं? 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट है, ठीक है। 50 स्टूडेंट टोटल है, 8 हो गया है, यानी इसके नीचे कितने स्टूडेंट हैं? 42 स्टूडेंट है। ओ हाँ, सॉरी मिस्टेक हो गया, 41 नहीं होगा, 8 स्टूडेंट इसके ऊपर हैं, 8 स्टूडेंट इसके ऊपर है, तो 42 स्टूडेंट थे, तो इसके नीचे 41 स्टूडेंट, ये कितने नंबर पे? 42वें नंबर पे ना। ये डाटा हमको कोई काम का नहीं दिया है, थोड़ा सा उलझाने का भी प्रयास करता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में नारायण का स्थान, नारायण है वो बाएं से 14वें नंबर पे है, बाएं से 14वें नंबर पे, ठीक है। तथा दिवाकर दाएं से, दिवाकर, एक दिवाकर भी है, वो दाएं से 12वें नंबर पे है, ठीक है। एवं नारायण दिवाकर के बाएं कहीं पर स्थित है, नारायण जो है दिवाकर के बाएं कहीं स्थित है। अच्छा जी, यानी दिवाकर जो है नारायण के बाएं, यानी यहाँ कहीं पर दिवाकर है। नहीं, तो इसको हटाइए, इसी को यहाँ पर छाप दीजिए कि जो दिवाकर है ना वो यहाँ पर कहीं पर है, दिवाकर कम्मे नंबर पे? 12वें नंबर पे, ठीक। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, बदल ले, दोनों स्थान अपना स्थान जो है बदल ले, यानी ये जो 14वें नंबर पे था यहाँ पे दिवाकर आ जाए, और ये जो 12वें नंबर पे था वहाँ पर नारायण आ जाए, ठीक। स्थान बदल ले तो नारायण का स्थान बाएं से 20 हो जाता है, जो नारायण है ना वो बाएं से 20वें नंबर पे आ जाता है, 20वें नंबर पे। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये जो है इधर से 14वें पे है, यानी इसके पीछे कितने स्टूडेंट हैं? 12 स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फिर नारायण जो है इधर से यहाँ पर आ जाता है, नारायण यदि इधर से 12वें नंबर पे, तो इसके पीछे कितने? 12, ठीक है। तो यदि इसके पीछे 12 है तो इसके पीछे 20 आ जा रहा है, नहीं तो 20 इधर आ जा रहा है, तो यहाँ यानी 19 स्टूडेंट है, और 12वें नंबर पे आ रहा है, यानी यहाँ पर 11 स्टूडेंट है, तो 11 और 19 30 स्टूडेंट हो गए। 30 स्टूडेंट पे एक दिवाकर नारायण खुद है, तो 31 स्टूडेंट, 31 स्टूडेंट। नहीं, हमको ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि यदि यहाँ पर नारायण है तो नारायण के पीछे जो है 19 स्टूडेंट है ना, क्योंकि नारायण यहाँ पर 20, हाँ, क्योंकि नारायण यहाँ पर 20वें नंबर पे है। यदि यहाँ पर 20वें नंबर पर है तो यहाँ से इधर कितने स्टूडेंट हैं? 19 स्टूडेंट। साथ ही साथ आपको ये भी तो कहा गया है ना कि नारायण जो है शुरू में ही इधर से कितने नंबर पे था? दिवाकर 14 नंबर पे, वहीं पर तो नारायण आ जाता है ना। तो यानी इसके पीछे 11 स्टूडेंट है, जिसमें कि ये भी सम्मिलित है, ये भी इसी के ही बीच में है। तो इधर से हमको मिल गया, इधर से भी मिल गया, इधर से 19,
इधर से 11 है तो 19 11 30, 19 11 30, एक नारायण खुद भी तो है, 31 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा है। अपने वर्ग में ऊपर से संजय 4th नंबर पे है। ठीक है, और नीचे से 41 है, नीचे से जो है 41 है, संजय 41 है। ठीक है, तो कुल कितने छात्र हैं? यदि ऊपर से चौथा है यानी इसके ऊपर 3 स्टूडेंट, नीचे से 41वां है यानी इसके नीचे 40 स्टूडेंट, तो 40 और 3 43 स्टूडेंट, ऊपर नीचे एक खुद संजय, तो कितना हो गया 44 स्टूडेंट, तो कितना 44 स्टूडेंट। नहीं तो आसान था। तो आप ना एक काम भी करिए, एक होमवर्क के रूप में, यदि मानिएगा मेरा बात, तो आप होमवर्क के रूप में मैथ जितना चैप्टर करवाया हूँ, कौन कौन सा करवा दिया है, तो मैंने अभी तक जो है दिशा रक्त संबंधित करा दिया। ठीक है, और कौन सा, तो ये क्रम संबंधित, क्रम व्यवस्था, क्रम वाला प्रश्न भी हो गया है। साथ ही साथ एक लेसन और कराएंगे जिसका नाम है दिशा। तो ये तीनों लेसन जो है ना आपके पास जो बिहार एनएमएस का बुक होगा, चाहे वो उपहार हो चाहे वो विद्यासागर हो, चाहे वो कोई सा भी हो, जो सा आपके पास बुक है, उस बुक से भी ना जितने भी इस लेसन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए। आप करके जो है आज रात तक में आप सब जो है, जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, TLE टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जो है आप उसके आंसर को फ़ोटो खींच करके आंसर को सेंड कीजिए। ठीक है, और हाँ अब टाइम नहीं रहा तो आप जो है OMR सीट भी खरीदवा लीजिए, और डेली जो है कम से कम 70 से 80 या यूँ करें कि 90 का एक सेट बना लीजिए और उस सेट के OMR को कीजिए आप, क्योंकि OMR में हर साल बहुत बच्चे गलत करते हैं। आंसर बना करके जानते हुए टाइम नहीं बच पाता है और वो OMR छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि 180 में से महज आपको 100 नंबर लाना है। 100 नंबर भी ले आते हैं तो आपका 48,000 पक्का है। तो वो उस 48,000 के बीच में आपका बाधा कौन है? तो बाधा है OMR। साथ ही साथ सेट में आपका, मुझे नहीं लगता है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन यदि मैं मान के चलूँ कि यदि साइंस नहीं हो पा रहा है, यानी पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, तो साइंस का आप प्रैक्टिस करिए। कैसे करेंगे? तो साइंस के क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपके बुक में, टोटल जो है आपका 600 से 700 क्वेश्चन है साइंस का। तो आपको तो 10th में 10,000 12,000 रटना है ना, तो अभी आप 600-700 तो आराम से रट सकते हैं। ये 600-700 क्वेश्चन आप कवर कर लीजिए। ये 600-700 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन आना कन्फर्म है। 20 से 25 क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा यदि आप साइंस में 20 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं सही सही। प्लस में आपका हिस्ट्री में आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही लीजिएगा 12 में से। पॉलिटी में भी आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही लीजिएगा। ज्योग्राफी में आप 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन रहते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपका 20 10 30 10 40 क्वेश्चन जो है आपके हाथ में मैट में सेट में कंफर्म है। और सेट में यदि आप 40 ले आते हैं जान करके, कि आप 10 अनटेकनी में नहीं ला पाइएगा 50, उधर मैट में तो आपका 70 से 80 नंबर आ ही जाएगा। तो आपका जो है इस तरह 110 प्लस हो जाता है। जिसका 110 प्लस हो गया ना, तो ज़िला में आपको कुछ ना कुछ रैंक ज़रूर मिल जाएगा। जी हाँ, ठीक है, तो इतना आपको कवर करना पड़ेगा।